प्रश्न नंबर 10 में आपको एक पिक्चर दी गई है, घर बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपने पिक्चर के आधार पर लोकोक्ति या मुहावरा बनाना है, लोकोक्ति या मुहावरा। तो घर के ऊपर कौन सी लोकोक्ति या मुहावरा हो सकता है? मैम घर का लंका वेदी लंका ढाए। तो आपने जो घर बना है, तो घर के आगे वाली जो पंक्ति है, यहाँ आप लिखेंगे घर का भेदी लंका ढाए। चलिए लिखिए साथ में, लोकोक्ति है ये, घर का भेदी लंका ढाए। जो घर के भेद बताता है वो अपने घर को तोड़ देता है, ठीक है। तो घर का भेदी लंका ढाए, ये किसके ऊपर कहावत बनी थी, कौन बताएगा? ये जो आपकी लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, मैम रावण के भाई के ऊपर। बहुत सुंदर वरदान, बहुत सुंदर। रावण के जो भाई थे, अब देखो रावण जो है वो 4 वेदों का ज्ञाता थे, 10 सिरों का उनका ज्ञान था, इतने ज्ञानी थे, इतने ताकतवर थे कि उनको कोई भी हरा नहीं सकता था। और वो हारे किसके कारण? जो उनके भाई थे विभीषण, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम जी को उनका भेद बताया कि उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। आपने रामायण देखी, ठीक है। तो उन्होंने सारे भेद राम को बताए, राम जी को बताए, तभी वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए। तो ये कहावत किसके ऊपर बनी है? विभीषण जी के ऊपर। घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण जी ने अपने घर का भेद बताया, तभी राम जी जो है वो लंकापति रावण को हरा पाए। बहुत अच्छे वरदान, बहुत सुंदर बेटे। तो आपने घर के ऊपर क्या लोकोक्ति लिखी? घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। कहावतें जो होती हैं वो व्यक्तियों के अनुभवों के ऊपर, सच्ची घटनाओं के ऊपर होती हैं। तो हमने घर के ऊपर लोकोक्ति लिखी, घर का भेदी लंका ढाए। अब दूसरी पिक्चर क्या दिख रही है? गुठलियों के दाम। बहुत अच्छे, आम के आम गुठलियों के दाम। बहुत सुंदर। आम के आम गुठलियों के दाम, चारों तरफ से मुनाफा होना। आम भी दिख रहे हैं ना, आम के साथ साथ उनकी गुठलियां भी दिख रही हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छे, साथ में लिखिए सभी बच्चे। हाँ बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। साथ में लिखना है पेंसिल के साथ, ठीक है, पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैम नेक्स्ट है पहाड़, तो मैम उसका खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हाँ बहुत अच्छे, पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर क्या बनेगा? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। परिश्रम तो बहुत किया पर फल बहुत कम मिला। चलिए आगे आपको आग दिख रही है, उसमें क्या बनाएंगे? हाँ? क्या बनेगा उसके ऊपर? मैम आग में घी डालना। हाँ बहुत अच्छे, आग में घी डालना। बहुत अच्छे। आग में घी डालना, या फिर लोकोक्ति भी लिख सकते हैं, सांझ को आंच नहीं। चलिए कान दिख रहा है, कान का क्या बनेगा? मैम कान भरना। हाँ बहुत अच्छे, कान भरना। बहुत सुंदर बच्चे। अब देखिए, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो अभ्यास आपने ही कर ली, है ना। ये तो प्रश्न आप बच्चों ने मैम योर साउंड इज नॉट कमिंग। पैर के ऊपर क्या मुहावरा या लोकोक्ति आएगी?
मैम फूम फूम पे पैर न मैम जमीन पे पैर कदम रखना। मैम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। मैम जमीन पे बहुत पैर न अच्छे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, बहुत अच्छे। मैम फूम फूम कर कदम रखना। हाँ, सूंघ सूंघ कर कदम रखना। मैम जमीन पे पैर न जमीन पर पैर न रखना पड़ना। हाँ, बहुत अच्छे। चलिए लिखिए अपना अपना मुहावरा। मैम क्या नेक्स्ट मैं बता सकती हूँ? बोलो। मैम भीगी बिल्ली बन जाना। हाँ, भीगी बिल्ली बनना, बहुत अच्छी। भीगी बिल्ली बनना। मैम चिड़ी के हाँ, भाग से छीन का, बिल्ली के भाग से छीन का टूटना, बहुत अच्छे। और मैम बिल्ली के भाग से छींका टूटा। हाँ, बिल्ली के भाग से छीन का टूटा। चलिए, ये तो हो गए आपके मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, प्रश्न 10 हो गया, सभी ने किया। प्रश्न 10 सभी का पूरा हो गया। यस मैम। चलिए, अब निकालेंगे प्रश्न नंबर 11। पेज टर्न करिए, पृष्ठ संख्या 34 निकालिए। पृष्ठ संख्या 34 है समीक्षात्मक विश्लेषण वाले प्रश्न। ठीक है, समीक्षात्मक विश्लेषण। चलिए सेजल 2001 रीड करिए। क्या है प्रश्न 12 में 11 में आपसे पूछा? यस मैम। समीक्षात्मक विश्लेषण। यह प्रश्न 11। यह पाठ कहीं न कहीं समाज में फैले अंधविश्वासों की ओर भी संकेत करता है। आपके विचार में क्या पुराने समय की अपेक्षा वर्तमान समय में इनका प्रभाव कम हुआ है? क्या आज भी इनका समाज में प्रभुत्व है? कारण देते हुए हाँ, अब देखिए आपसे पूछा है, यह पाठ कहीं ना कहीं समाज में फैले अंधविश्वासों की ओर संकेत कर रहा है। टॉर्च बेचने वाला जो है, ये जो पाठ है ये हमें अंधविश्वास की ओर संकेत कर रहा है। लोग अंधविश्वासों में फंसे हैं। ठीक है, बाबाओं के पास जाते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं, तो लोग, ये जो है पाठ जो है हमें अंधविश्वासों की ओर संकेत कर रहा है। आपके विचार से क्या पुराने समय की अपेक्षा वर्तमान समय में इनका प्रभाव कम हुआ है? क्या आज भी इसका समाज में प्रभुत्व है? कारण देना है। क्या आज बोला है कि इसका प्रभाव कम हुआ है? तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि ये पाठ कहीं ना कहीं समाज में फैले अंधविश्वासों की ओर संकेत कर रहा है। पहली पंक्ति आपके प्रश्न से ही आगे। ठीक है, अंधविश्वासों की ओर संकेत कर रहा है। पुराने समय की अपेक्षा वर्तमान समय में इनका प्रभाव बहुत कम हुआ है। वर्तमान समय में इनका प्रभाव कम हो रहा है, इसका असर कम हो रहा है। कुछ पढ़े लिखे लोग समाज में बहुत से साधु संतों से मिल जाएंगे, उनके अनुयायी भी बहुत से लोग बन जाते हैं, परंतु ऐसे लोग फिल्म, राजनीति और टेलीविजन की दुनिया में भी चमक रहे हैं। आम लोग जो अपना घर बाहर त्याग कर उनके चरणों में पड़े रहते हैं। मनुष्य पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सही गलत का आकलन नहीं कर पाता और साधु संतों की बातों में आ जाता है। जब साधु संत स्वयं पैसा और ऐश्वर्य का मोह नहीं छोड़ पाते तो हमें क्या मोक्ष दिलाएंगे? परंतु आज भी समाज जो है इस प्रभुत्व में बना हुआ है। बोला है कि पढ़े लिखे लोग भी उनके झांसे में आ जाते हैं। जब साधु संत ही पैसे का मोह नहीं छोड़ते तो वो हमें क्या मुक्ति दिलवाएंगे? ठीक है, तो आज इसका समाज में प्रभुत्व जो है अभी भी बना हुआ है, अंधविश्वास जो है वो अभी भी बना हुआ है। तो आपने यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं। चलिए लिखिए, जल्दी से लिख के बताइए। समझ आया सभी को? सभी को प्रश्न समझ आया? यस मैम। चलिए लिखिए, समझ आया है तो लिखिए।
एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। मैम आप ये क्वेश्चन दोबारा से बता। हाँ नवीशा, देखिए जो आज के समय में बोला है, क्या ये अंधविश्वास अभी भी है? तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है। अब जो है वो लोग अंधविश्वास में नहीं पड़ते, क्योंकि लोग पढ़ लिख गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो साधु संतों की बातों में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये साधु संत भी बोला है कि ये भी पैसे का मुंह नहीं छोड़ सकते, तो क्या ये लोगों को मोक्ष दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते। ठीक है, तो आज भी समाज में इनका प्रभुत्व जो है वो बना हुआ है। साधु बाबाओं का प्रभुत्व जो है वो समाज में बना हुआ है। लोग जो है वो इनको मानते हैं, पूजते हैं। ठीक है, तो अब राजनीति, टेलीविजन, अब इसमें देखो, इसमें फिल्मों में हम देखते हैं कैसे साधु बाबाओं की फिल्म दिखाई जाती है, कैसे बताया जाता है कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे तो बोला है कि प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक इसका असर है, अभी भी लोग इनको मानते हैं। पूरी तरह से ये अंधविश्वास जो है वो खत्म नहीं हुआ है। चलिए लिखिए बेटे, कर ली? अच्छा आप तो आपको बेटे पता होना चाहिए कि, ठीक है, पीरियड कौन कौन से है, किस में क्लासेस लगती हैं। जैसे बेटे स्कूल आए हो, आपको ये चीज पता नहीं है कि आप क्लास किसकी है। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए बेटे। मैम मेरे मम्मा पापा कहीं जा रहे हैं तो मैम वो फोन लेके जाना उन्होंने, तो मैम मैं अपनी क्लास लीव कर सकती हूँ? हाँ कर लो बेटे, कर लो। चलिए, समझ आया है सभी को ये प्रश्न? लिख रहे हैं बच्चों? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हमारे 10th प्रश्न में क्या करना है? 10th प्रश्न में सूर्यांश, आप अभी ज्वाइन हुए बेटे क्लास में। आपको जो पिक्चर दी गई है, पिक्चर के आधार पर आपने मुहावरा या लोकोक्ति बनानी। ठीक है, Yes, जैसे घर के ऊपर क्या बनाओगे? क्या करना, जाओ। डोर अच्छे से मैम हमने इसके ऊपर मुहावरे बनाने हैं। हाँ, मुहावरा या लोकोक्ति, जैसे घर का भेदी लंका ढाए, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, पहाड़ खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आग में घी डालना। थैंक यू मैम। हाँ, कान भरना, पैर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, बिल्ली भीगी बिल्ली बनना। और अभी हम प्रश्न नंबर 11 कर रहे हैं। तो अंधविश्वासों के बारे में बोला गया है कि पाठ में अंधविश्वास की ओर संकेत किया है। क्या आपके विचार से पुराने समय की अपेक्षा वर्तमान में इसका प्रभाव कम हुआ है? ठीक है, क्या आज भी समाज में इसका प्रभुत्व है? कारण देना है आपने। ठीक है, तो आप प्रश्न से ही शुरू करेंगे, पहली पंक्ति से, कि यह पाठ कहीं ना कहीं समाज में फैले अंधविश्वासों की ओर संकेत कर रहा है। पुराने समय की अपेक्षा वर्तमान में इसका प्रभाव कम हुआ है। अब जो है लोग पढ़ लिख गए हैं, तो भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, तो इसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम हुआ है। परंतु कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो समाज में साधु संतों से मिल जाते हैं। ठीक है, उनके अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, और वो अपने घर को त्याग कर उनके साथ
उनके साथ रहने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो साधु संत स्वयं पैसा और ऐश्वर्य नहीं छोड़ सकते, वो हमें क्या मोक्ष दिलवाएंगे। तो इस तरह से आपने तर्क देते हुए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो करना है। यस मैम, थैंक यू मैम। करिए बेटे करिए, और क्लास टाइम से ज्वाइन किया करिए ना। मैम ज्वाइन नहीं हो रही, टीचर इजी आ रहा था। ओके। मैम डन। सुनाइए बेटे, लिखा क्या? ओके मैम, यह पाठ कहीं ना कहीं समाज में फैले अंधविश्वासों की ओर भी संकेत करता है। मेरे विचार में पुराने समय की अपेक्षा वर्तमान समय में इनका प्रभाव कम हुआ है, क्योंकि आजकल के लोग अंधविश्वासों में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आजकल लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं, परंतु समाज में कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी अंधविश्वासों की बातों में शाबाश। और किसने लिखा? और किस बच्चे ने कर लिया? बताएंगे बेटे, पढ़ के सुनाएंगे क्लास में। चलिए बेटे, और जिसने कर लिया है रीड करके सुनाओ। आई हैव डन मैम। सुनाइए बेटे। यह पाठ कहीं ना कहीं फैले अंधविश्वासों की ओर संकेत करता है। अभी भी लोग साधु और संत के झांसे में आ जाते हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी अपना घर काम को छोड़कर इनके पास आ जाते हैं। हमने टेलीविजन में देखा होगा कि कैसे संत साधु कैसे उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। शाबाश। और किस बच्चे ने किया? आई हैव डन मैम। सुनाइए। यस मैम, यह पाठ कहीं ना कहीं समाज में फैले अंधविश्वासों की ओर भी संकेत करता है। पुराने समय की अपेक्षा वर्तमान समय में इनका प्रभाव कम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से मोहित कर रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं। लोग भी इनकी बातों को मान रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। साधु लोगों से कुछ ना कुछ कहकर उनसे पैसे हड़प रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न 12। ठीक है, सॉरी, प्रश्न नंबर 11। अब हमारा है पृष्ठ संख्या 34 में ही प्रश्न 12। समृद्धि गुप्ता रीड करिए, पूछा क्या है? समृद्धि गुप्ता। समृद्धि रीड करिए, प्रश्न नंबर 12 पढ़ेंगे बेटे। समृद्धि प्रश्न 12 पढ़ेंगे बेटे। समृद्धि। प्रियांशी 1561 रीड करिए। यस मैम। पेड़ के नीचे बैठे दोनों दोस्तों के दिमाग में एक बात चल रही थी, पैसे कैसे कमाएं। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में भी हमेशा यही बात रहती है। आपके विचार में क्या यह उचित है? हमेशा पैसों के बारे में सोचने वाला क्या व्यक्ति परोपकार, ईमानदारी, समाज सेवा, रिश्तों में महत्व आदि को समझता है? कारण सहित लिखिए। हाँ, अब देखिए, इसको ठीक करो बेटे, फिर जाना है वापस जाना। अब देखिए किसकी क्लास है? देखिए, पेड़ के नीचे बैठे दोनों दोस्तों के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि पैसा कैसे कमाया जाए।
ठीक है। तो पैसा कमाने के तरीके जो थे वो ढूंढ रहे थे। तो वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में यही बात हमेशा रहती है, ठीक है, कि पैसा कैसे कमाया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आपके विचार से क्या ये उचित है, क्या ये चीज सही है? हमेशा पैसे के बारे में सोचने वाला व्यक्ति परोपकार, ईमानदारी, समाज सेवा, रिश्तों के महत्व आदि को समझता है क्या? जो पैसा कमा रहे हैं वो परोपकार, ईमानदारी, समाज सेवा, रिश्तों के महत्व को समझता है? कारण सहित उत्तर देने हैं, ठीक है। तो आप उत्तर में इसमें लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में पैसा कमाने की ही बात रहती है। आज देखो भाग दौड़ की दुनिया है, लोग पैसा कमाने में लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो यह बात सच है कि अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, ये तो सच है कि पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए भोजन, वस्त्र, रहने की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए पैसा तो बहुत जरूरी है। परंतु हम पैसे की तुलना रिश्ते नातों से नहीं कर सकते। अब बोला है कि पैसा तो बहुत जरूरी है, पर पैसों के साथ साथ रिश्ते नाते भी जरूरी है। समाज में रहने के लिए हमें रिश्ते नातों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, संबंधियों की जरूरत पड़ती है, परिवार की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है, उसे हम पैसे रिश्ते नातों से पूरी नहीं कर सकते। बोला है कि जब पैसे की जरूरत होती है तो रिश्ते नातों से हम उसको पूरा नहीं कर सकते, कोई भी हमें पैसा नहीं दे सकता। हमेशा पैसे के बारे में सोचने वाला व्यक्ति परोपकार, ईमानदारी, समाज सेवा, रिश्तों के महत्व को नहीं समझता है। अब देखिए, पैसे तो हमें रिश्ते नाते नहीं दे सकते, रिश्ते नाते जो है वो उस मांग को पूरा नहीं कर सकते, पर बोला है कि जो पैसे के बारे में सोचते हैं, जो हमेशा पैसे के बारे में ही सोचते हैं, वो व्यक्ति परोपकारी, ईमानदारी, समाज सेवा आदि रिश्ते के महत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका दिमाग तो हर समय पैसा कमाने के लिए होगा, ठीक है। तो वह तो हर समय पैसा कमाने के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। तो सफल जीवन के लिए हमें पैसे और रिश्ते नाते दोनों की आवश्यकता है। बोला जहां पर पैसे की जरूरत है तो रिश्ते नाते हमें पैसे नहीं दे सकते, और जहां पर रिश्ते नातों की जरूरत है तो पैसा हमें रिश्ते नाते नहीं दे सकता। तो बोला है कि दोनों का महत्व जरूरी है, पैसा भी जरूरी है और रिश्ते नाते भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है। तो जब हम पैसा कमाए तो हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। लिखेंगे बच्चे, समझ आया? यस मैम। हाँ, तो आपने बताना है कि पैसों के साथ साथ रिश्ते नाते भी जरूरी हैं। तो देखिए, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे को खर्च करने वाला कोई नहीं है, हमारे साथ है ही कोई नहीं, तो पैसा किस काम का, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास रिश्ते नाते हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो वो रिश्ते नाते भी किस काम के? तो देखिए, दोनों चीजें जरूरी है, पैसा भी जरूरी है और रिश्ते नाते भी जरूरी हैं, परिवार भी जरूरी है, तो दोनों चीजें साथ लेकर चलना है। समझ आया है बच्चों? जिसको नहीं आया समझ वो फिर से बोलेंगे। किसी ने पूछना है तो बताइए कि रिश्ते नाते क्यों जरूरी है, पैसा क्यों जरूरी है? तो दोनों के महत्व को लेकर साथ में चलना है। देखो, जहाँ परिवार की जरूरत है वहां परिवार काम आता है, जहाँ पैसे की जरूरत है वहां पर पैसा काम आता है, तो दोनों ही चीजें जो है वो जरूरी है। तो दोनों का महत्व आपने बार बार ये यहाँ पर लिखना है, बताना है। चलिए, जो बच्चा लिख लेगा सुनाएगा बेटे, जिसका प्रश्न 12 पूरा हो जाएगा सुनाएंगे। कैमरा सभी ऑन रखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम, धनवान कैसे लिखेंगे? धनवान, देखिए धनवान हमने लिखना है धनवान। थैंक यू मैम। जो स्पेलिंग टफ लगते हैं या लिखने नहीं आ रहे हैं बताएंगे। ध
न वान, धनवान। अब आदित्य सुनाएगा मेरे को, ठीक है? आदित्य जल्दी से लिखिए, 2-3 पंक्तियां जो भी लिखेंगे पहले, सबसे पहले आप ही सुनाएंगे क्लास में। मैम आई हैव डन। चलिए सुनाइए आरुषि। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति में दिमाग में भी हमेशा यही बात रहती है कि पैसे कमाए तो कमाए कैसे जाएं। पैसों के बारे में सोचने वाला क्या व्यक्ति परोपकार, ईमानदार, समाज सेवा, रिश्तों में महत्व आदि धनवान है। हमेशा पैसे ही काम नहीं आते, रिश्तों में महत्व होना चाहिए और समाज सेवा होनी चाहिए और पैसे भी कमाने चाहिए, जिससे हमारे परिवार में कोई भी मुसीबत ना आए। शाबाश। पैसे हम क्यों कमाते हैं? ताकि हमारे परिवार के सदस्य जो हैं सुखी रहें, ठीक है, हम उनकी जरूरतों को पूरा कर पाए, ठीक है। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसों के साथ साथ परिवार भी जरूरी है, रिश्ते नाते भी जरूरी है, ठीक है। बहुत अच्छे ऋषि। चलिए ईशिका कोंडल आप सुनाइए। यस मैम, मेरे विचार से यह उचित नहीं है। हमेशा पैसों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति भले परोपकार, ईमानदार समाज सेवा को समझता है, लेकिन रिश्तों के महत्व पैसों से भी अधिक हैं। यदि हम बहुत दूर जाकर रहें और पैसे कमाएं और वहां अगर कोई हमारा अपना ना हो जिस पर हम उन पैसों को खर्च कर सके, वह पैसे कमाने का क्या फायदा। पैसे भी जरूरी हैं और रिश्ते भी बहुत जरूरी हैं। पैसे भी जरूरी हैं और रिश्ते नाते भी जरूरी है। बहुत अच्छे बेटे। I have done, मैम। सुनाइए बेटे क्या लिखा। यस मैम। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में भी हमेशा यही बात रहती है। मेरे विचार से हमेशा पैसों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति परोपकार, ईमानदारी, समाज सेवा, रिश्तों के महत्व को नहीं समझ सकता, क्योंकि हमेशा पैसों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हमेशा पैसों में ही डूबा रहेगा। हमारे लिए पैसे भी जरूरी हैं और रिश्ते भी जरूरी हैं। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम वो पैसे किस पे खर्च करेंगे, और अगर हमारे पास रिश्ते होंगे तो वो रिश्ते होंगे, पैसे कितने हमके। हाँ, अगर रिश्ते हैं, रिश्ते नाते हैं, पैसा नहीं है, ठीक है। अगर देखो हम गरीब हैं तो हमारे रिश्ते नाते मित्र भी कम बनते हैं। तो बोला है पैसा अपनी जगह बहुत जरूरी है और परिवार भी जरूरी है। अब देखो पैसा बहुत ज्यादा है, परिवार नहीं है, तो वो पैसा भी किस काम का, ठीक है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमें यही बता रहा है कि पैसा, जब व्यक्ति पैसा कमाता है तो बोलता है कि पैसा कमाने में ही लगा रहता है। तो बोलता है, इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि पैसा कमाने वाला व्यक्ति ईमानदारी, परोपकार, समाज सेवा, रिश्ते नातों से क्या दूर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि व्यक्ति को चाहिए कि पैसे के साथ साथ अपने रिश्ते नाते, अपने परिवार, परोपकार, समाज सेवा की भावना भी होनी चाहिए, ठीक है। सभी चीजों को साथ लेके चलना चाहिए क्योंकि सभी चीजें जरूरी है,
ठीक है, अब हमारा है बेटे प्रश्न 13। ठीक है, ये भी कर लेंगे आप। टॉर्च की रोशनी, जी बेटे, मैम आई हैव डन। ओके बेटे, ओके, बहुत मैम अच्छा। क्या हम इसे टॉर्च की होमवर्क कर रोशनी सकते हैं? बेचने वाला तथा मैम क्या आत्मा हम का इसे प्रकाश, एक मिनट बेटे, आत्मा का प्रकाश बेचने वाले के बीच में आपको क्या समानता दिखाई देती है? ठीक है, क्या संत बने दोस्त का ऐश्वर्य वैभव उनके कार्यों की और पदवी के अनुरूप सही है? कारण सहित बताना है। ठीक है, पाठ में बताया है ना कि टॉर्च बेचने वाला और आत्मा का प्रकाश बेचने वाले, इन दोनों में क्या समानता है? अब कहा है कि जो संत दोस्त है उसके वैभव और ऐश्वर्य उसके कार्य और पदवी के अनुरूप क्या सही है? कारण सहित उत्तर देना है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि टॉर्च की रोशनी बेचने वाला तथा आत्मा का प्रकाश बेचने वाला दोनों ही अंधकार को दूर करने में कार्यरत है। दोनों ही अंधकार को दूर कर रहे हैं। ठीक है, एक रात के अंधेरे को दूर कर रहा है टॉर्च बेचकर, और दूसरा आत्मा के अंधकार को दूर करने के लिए प्रवचन दे रहा है। ठीक है, एक टॉर्च बेच के रात का अंधेरा दूर कर रहा है और दूसरा प्रवचन देकर आत्मा का अंधकार दूर कर रहा है। अब देखिए, संत बने दोस्त के ऐश्वर्य और वैभव उसके कार्यों तथा पदवी के अनुरूप सही नहीं है। जो संत दोस्त बना हुआ है उसकी जो धन दौलत है, उसका वैभव है, उसका ऐश्वर्य है, वो सही नहीं है, क्योंकि संतों की दुनियावी चीजों से बिल्कुल मोह नहीं होना चाहिए। जो संत होते हैं उनको दुनियावी चीजों से मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, संत तो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन तो परोपकार के लिए होता है। ठीक है, उनके लिए पैसा, गाड़ी, ऐश्वर्य कोई महत्व नहीं रखता। तो आपने यहाँ पर प्रश्न 13 में बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए बताइए कौन बच्चा क्या पूछ रहा था? किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। आज आपने प्रश्न 10 से लेकर 13 तक आपने असाइनमेंट पूरी करनी है। ठीक है, 12 तक तो क्लास में कर लिया, एक प्रश्न बचा है वो क्लास के बाद कर लेंगे। चलिए, किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। मैम हम इसे असेसमेंट में भी सेंड करेंगे असाइनमेंट में। यस मैम। मैम हम स्टार्ट कैसे करेंगे? यस शुरू करना है कि टॉर्च बेचने वाला तथा आत्मा का प्रकाश देने वाला दोनों ही अंधकार को दूर कर रहे हैं। एक रात के अंधेरे को टॉर्च के साथ दूर कर रहा है और दूसरा आत्मा के अंधकार को प्रवचनों से दूर कर रहा है। ठीक है, दोनों ही अंधकार को दूर कर रहे हैं, परंतु जो बोला संत है उसका ऐश्वर्य और वैभव सही नहीं है, उसकी पदवी के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि जो संत होते हैं उन्हें दुनियावी चीजों से लगाव नहीं होता है। ठीक है, वो सादा जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए, किसी ने कुछ पूछना है बताएंगे।